दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज हम आपको एक साक्षात्कार दिखाने जा रहे हैं। साक्षात्कार हैं कांग्रेस की एक नेत्री हैं नेता डिसूजा, है ना? वो अभी हाल ही में अहमदाबाद आके गई हैं और यहाँ पे गुजरात प्रदेश कांग्रेस भवन में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता, प्रेस वार्ता की थी, जहाँ हमारे 4PM के रिपोर्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उनसे एक बातचीत हुई है। बातचीत जो है पूरी कुल मिला के जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस पर फ़ोकस्ड है और हमारे कुछ हमारी ओर से जो सवाल पूछे गए हैं इस यात्रा को लेकर, उन सब का जवाब जो है, ये कांग्रेस की जो महिला विंग की जो नेता है उन्होंने दिया हुआ है। तो आप ये बातचीत सुनिए और देखिए कि इसमें एक चीज़ बड़ी नोट कीजिएगा, इसमें ये है कि इस यात्रा में इस पर मैं अलग से कार्यक्रम बनाने वाला हूँ, हालाँकि एक वीडियो अलग से बनाएँगे कि इतनी लंबी यात्रा 6200 किलोमीटर की यात्रा जो है, इसमें से गुजरात का हिस्सा कितना है? उस यात्रा कितने हिस्सों से निकल के गुजरात के किन भागों से निकल के गुजरेगी, ये सुनने लायक होगा। देखिए ये वार्तालाप। डिसूजा जी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, वो भी मणिपुर से। और अभी कुछ दिन पहले जैसे उनको वहाँ से परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मणिपुर की जनता जो है वो पिछले 8 महीने से ज़्यादा परेशान है। मणिपुर की जनता ने पिछले 8 महीनों से उन पे जो बीता है वो दर्दनाक कहानियाँ हैं। 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है, इतने सारे लोग मरे हैं। और साथ ही साथ अगर आप याद करो जिस तरीके से महिलाओं पे बलात्कार हुए हैं, याद कीजिए वो जब वो 2 बहनों, जो 2 बेटियों के को जो जिनके जो कपड़े उतार के उनका रेप किया गया, उनका वीडियो बनाया गया, उनको परेड करवाया गया। हालात वहाँ पे बहुत ख़राब है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के साथ लाखों न्याय योद्धा है जुड़ के मणिपुर, क्योंकि मणिपुर वो जगह है जहाँ पे जो बीता है, मणिपुर देश का हिस्सा है। और मणिपुर के बारे में दुख की बात है कि वहाँ भाजपा सरकार है, सब चुप है। केंद्र में भाजपा सरकार है, प्रधानमंत्री जी मौन है, मणिपुर के बेटियों पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर की स्थिति कब सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, ना वो चर्चा कर रहे, ना वो बात कर रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर और देश हित में लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्याय योद्धा राहुल जी के साथ वहाँ से, मैं दोबारा कहूँगी, लाखों न्याय योद्धा जुड़ के वहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। अच्छा, इस यात्रा में कांग्रेस के कौन कौन से नेता लोग इसमें जुड़ने वाले हैं? जैसे कि हर एक राज्य से जो भी उनके लीडर थे राज्य में, जो कांग्रेस को वो कर रहे हैं, तो लोग जुड़े थे। तो यहाँ इस बार इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सारे न्याय योद्धाएं हैं। कांग्रेस लीडर्स भी हो सकते हैं पर वो न्याय योद्धा है। वो सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, वो न्याय योद्धा रहेंगे। वो आम जनता हो सकते हैं, वो न्याय योद्धा है। वो लोग हो सकते हैं जिनको न्याय की ज़रूरत है, जिस पे बहुत सारे दुख के पहाड़ टूटे हैं, वो न्याय योद्धा हैं। जितने भी लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे वो न्याय योद्धाएं रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अपना दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। ये इस यात्रा में, न्याय यात्रा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल हो सकते जिनको यकीन है कि ये न्याय यात्रा देश को बचाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ज़रूरत जहाँ पे देश में है, जिसको ये लग रहा है वो
जुड़ जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा .com जो वेबसाइट है, BHARATJODONYAYATRA.com, इस पे जुड़ेंगे और वो लगातार न्याय यात्रा के संपर्क में रहेंगे। साथ ही साथ वो अगर चाहे तो मिस कॉल भी दे के अपने आप को एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9891802024। इस नंबर पे वो मिस कॉल करके इस पूरे न्याय यात्रा की जर्नी के साथ वो जुड़ सकता है। वो जहाँ पे भी चाहे वो जुड़ सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये भी अपील करूँगी कि डोनेट फॉर देश जो है DONATEINC.in पे जुड़ के अपना योगदान भारत को बचाने के लिए, अपना योगदान इस पूरे देश हित में अपना योगदान दें। डिसूजा जी, मणिपुर ही क्यों पहले चुना गया? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चली है और वो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली है। उस दौरान बहुत सारे लोग राहुल जी से मिले, अपनी बातें की, अपनी पीड़ा है बताए। राहुल जी खुद चल के गए, पूरे 4500 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के। उस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना पीड़ा, अपना दुख दर्द बताया और डिमांड रही है लोगों से कि राहुल जी जो मणिपुर से लेके गुजरात, मुंबई तक ये यात्रा करे, ताकि ये जनता जो राहुल जी को अपना पीड़ा बताना चाहते हैं, ये लोग जो राहुल जी और ये न्याय की जो मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जो है उन जनता की आवाज़, लोगों की आवाज़ बन के इस पूरे न्याय यात्रा को हम निकाल रहे हैं। डिसूजा जी, गुजरात से भी ये यात्रा निकलने वाली है, तो उनका क्या रूट होने वाला है? देखिए, बिल्कुल गुजरात से ये यात्रा निकलेगी और गुजरात से ये यात्रा मैं आपको बताऊं कि करीबन 445 किलोमीटर 5 दिन और 7 ज़िलों के थ्रू निकलेगी। जब ये यात्रा निकलेगी तो ये बांसवाड़ा राजस्थान से उस एंटर होते हुए, दाहोद से होते हुए, मांडवी होते हुए ये यात्रा निकलेगी। मैं गुजरात की जनता, मुझे विश्वास है गुजरात की जनता पे कि वो बहुत समय से न्याय के लिए तरस रहे। उन्होंने सहा है यहाँ पे यही मोदी सरकार को, वो दुख में है और यही मोदी सरकार है जो केंद्र को भी अब बर्बाद कर रहा है, पूरे देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा। बेरोज़गारी से लेके, महंगाई से लेके बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे देश के किसान, हमारे देश के नौजवान पीड़ित है। हमारे देश में जिस तरीके से जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी जो हो रहा है अग्निवीर के थ्रू, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देश में बेरोज़गारी एक तरफ, दूसरी तरफ जो छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद हो रहे हैं। चाइना के साथ जो उनका इंपोर्ट्स है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो देश में डर का माहौल है, लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच खो रहे हैं। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सारे डिपार्टमेंट्स को भाजपा सरकार अपने हिसाब से, अपने मन से लोगों पे दबाव डालने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, एमएलएस खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सच्चाई है कि मोदी और मोदी सरकार तानाशाही के चरम पे हैं और ये लंबा नहीं चलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के लोगों को न्याय दिलाना, ये उपदेश है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके बीजेपी लोग उस पर कटाक्ष कह रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कटाक्ष? उनका कहना है, जो अभी शहजाद पूनावाला है वो कह रहे हैं कि राहुल को ये रिक्रिएशन करके वो क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का। शहजाद पूनावाला क्या जानता है आज़ादी देश को कैसे मिला? भाजपा मुझे एक उनके नेतृत्व बताए
जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जान दिया हो, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कोई बलिदान दिया हो, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुछ किया हो। दूसरे ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने श्रेष्ठ नेतृत्व राजीव जी हो, इंदिरा जी का खून जो है वो देश के लिए बहा है। साथ ही साथ गांधी जी के असूल पे चलने वाले लोग हैं कांग्रेस, और गांधी जी के असूल को हम नहीं छोड़ेंगे। सत्य की जीत होगी और लोगों के हित में काम करना कांग्रेस के रग रग में है। तो जैसे कि आपने सुनी पूरी बातचीत, और आपने ये भी देखा सुना कि कितना गुजरात का पूरा, इतने बड़े गुजरात में से कितना छोटा सा कुछ 440 या 60 किलोमीटर का जो आदिवासी इलाका है, कुछ 7 जिले पड़ते हैं, उसी में से यात्रा निकलेगी। इसके क्या मायने निकलते हैं, इसका क्या मतलब निकलता है, वो मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि एक अलग वीडियो में मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। खैर, ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये आप हमको जरूर से अपनी कमेंट के जरिए लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4BM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।